हेलो माय डियर ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। हर बार कुछ नया, कुछ अलग, कुछ यूजफुल वीडियो लेके मैं आपसे हमेशा मिलती रहती हूँ। वैसे तो मेरा फिटनेस चैनल है यूट्यूब पर, आप सभी को पता ही होगा, मैं जहाँ पे योगा एक्सरसाइजेस भी बताती हूँ। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि मुझे आप सबसे शेयर करनी चाहिए। शायद किसी को जरूरत हो और वक्त रहते उसे एक सोल्यूशन मिल जाए मेरे बातों के जरिए। दोस्तों, सही मायने में देखा जाए तो लाइफ के बारे में आप क्या सोचते हो। जैसे अगर लाइफ जो शब्द आता है, उसे बोलते ही हमारे माइंड में क्या क्लिक होता है कि लाइफ आसान नहीं है। ऐसा हर कोई सोचते होंगे आप लोग, और अगर ऐसा सोचते हैं तो सही सोचते हैं। आसान नहीं है बट बहुत मुश्किल भी नहीं है। इसका दूसरा पहलू, जिंदगी में उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, खुशियों के बाद दुख, दुख के बाद खुशी, एक चक्र चलता रहता है। जिंदगी भी दोनों चीजों से मिलकर बना है, कभी खुशी कभी गम। तो जैसे हमारे लाइफ में हैप्पीनेस आता है, बड़े खुशी खुशी हम अपनाते हैं और उसे अपने गले लगा लेते हैं। लेकिन जैसे प्रॉब्लम्स आते हैं, हम बिल्कुल दुखी हो जाते हैं और अपनी एनर्जी डाउन कर लेते हैं। वाई? जिस तरह से सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो हमें दोनों को बराबर तरीके से वैल्यू देनी है। दुख भी आए तो उसे अपनाइए और उसको फेस कीजिए। वो भी निकल जाएगा, वो दौर भी निकल जाएगा। जब आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, वो परमानेंट नहीं रहने वाला, टेम्परेरी रहेगा। देखिए, परमात्मा ने इतने प्यारे प्यारे सोल्स धरती पे भेजे हैं, दुख तकलीफ के लिए नहीं, कर्म करने के लिए, कि आप अपना अच्छा कर्म करो। लेकिन क्या होता है, हम कुछ कुछ गलतियां करते हैं जिस वजह से हमें सजा मिलती है, और दुख उसी का कारण है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मेरे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो, तो अपने कर्मास पर बहुत ध्यान दीजिए। जरूरी नहीं है कि आपने इस जन्म में अगर कुछ गलत किया ही नहीं है, कुछ ऐसा बड़ा गलती की ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस दुनिया में कोई इंसान नहीं है जिससे कोई गलती नहीं होती। हाँ, किसी का हाई लेवल पे कुछ बड़ा गलती हो जाता है, किसी की छोटी मोटी गलतियां होती है, लेकिन गलती हर इंसान से होती है। चाहे वो कोई तपस्वी हो, चाहे पूजा पाठ करने वाला इंसान हो, चाहे कोई भी धर्मात्मा भी हो, उनसे भी कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं। इस बात को आप में से कितने लोग एग्री करते हो? अगर ऐसा है कि गलती तो सबसे होती है, तो उसका थोड़ा बहुत तो हमको भी झेलना पड़ेगा ना। तो उसमें घबराने का कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। वो जैसे सिचुएशन आता है उसको आप फेस कीजिए, इजीली वो चीज आपके लाइफ से बाहर निकल जाएगा। जब आप आंखें से आंखें मिलाकर किसी भी मुसीबत को देखते हैं, तो मुसीबत बहुत समय तक आपके दरवाजे पे नहीं टिक सकती। आजमाइए मेरी इस बात को। अगर आपको लगता है कि मेरी इस बात में कोई दम है, मेरी बातों में कोई दम है, तो आप उसको आजमाइए और आप उसका रिजल्ट खुद देखेंगे कि यस, सच में अगर एक कोशिश हम कर ले तो हर चीज आसान है। क्या रोते रहते हैं? कई लोगों को देखिए कि बड़े से बड़े प्रॉब्लम आ जाए, फिर उठते हैं, मुस्कुराते हैं, अपना काम संभालते हैं। उसी चीज को लेके बैठ नहीं जाते हैं कि अरे क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। सो कीप स्माइल। चाहे प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो, घबराना नहीं है, फेस कीजिए। वो टेम्पररी है, चला जाएगा, और फिर खुशी के पल आपके पास आ जाएंगे। और अच्छे कर्मा पर ध्यान दीजिए। अगर आपको लाइफ में बहुत सारी खुशियां चाहिए ना, तो अच्छे अच्छे कर्म कीजिए। किसी का दिल नहीं दुखाना है, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है, किसी के लिए बुरी थॉट्स माइंड में नहीं लाना है। बुरा कितना ही इंसान हो, परमात्मा से बोलिए कि उसे सद्बुद्धि मिले। परमात्मा उसे इतना बुद्धि दे कि उसे सही और गलत में फर्क समझ आए।
किसी की प्रगति, किसी के प्रोग्रेस से कभी जेलसी नहीं रखनी चाहिए। सबको ऊपर उठना चाहिए, सबको आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। कुछ चीजों का ख्याल अगर हम रखते हैं ना, तो हम तो एंजल की तरह बन जाएंगे जो दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, परमात्मा कभी कंपेयर करते हैं कि मेरा ये बच्चा बड़ा अच्छा, बड़ा सुंदर है, इसके साथ में दूंगा, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं दिखता, या ये थोड़ा अच्छा नहीं है, इसका साथ में नहीं दूंगा? ऐसा नहीं होता। परमात्मा कर्म देखते हैं, और देखा जाए तो कर्म भी नहीं देखते हैं। हम अगर भक्ति करते हैं, भक्ति के दौरान भी हमसे अगर गलतियां होती है तो भी हमको सजा मिलती है। आप चाहे कितना भी पूजा पाठ कर लीजिए, समझ रहे हैं आप? क्योंकि परमात्मा का यहाँ पे हस्तक्षेप नहीं है। कर्म का फल चुकता करना पड़ता है, वो भी इसी जन्म में। मान लीजिए कुछ बच गया तो ये अगले जन्म तक जाएगा, इसके बाद जब हम जन्म लेंगे तो जो मेरा कर्मा बच गया है वो उस वक्त भुगतना पड़ता है। कभी कभी तो इसी जन्म का कर्म इसी समय में भुगत करके क्लियर हो जाते हैं, और ऐसा होता है कि आप अच्छा कर्म करने लगते हैं तो आपको मोक्ष भी मिल जाती है, फिर जन्म नहीं लेना पड़ता मनुष्य योनि में। बहुत सिंपल सी बात है कि जिंदगी में हर किसी से प्यार कीजिए और आगे बढ़िए, मुस्कुराइए, दूसरों के चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर आइए। दूसरों के लिए जितनी दुआएं मांगेंगे आपके जीवन में वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। दूसरों के लिए बद्दुआ मांगेंगे वो आपके जीवन में मैनिफेस्ट होता है। बहुत कड़वा सच, लेकिन सच है। मेरी बात पे अमल करते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलती हूं बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस लेकर जो आपके लिए होंगे यूजफुल। और मेरे वीडियोस जो होते हैं वो बहुत अलग होते हैं, यूनिक होते हैं, और वो होते हैं जो बिल्कुल सच है। आप आजमा के देख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।